अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। तो एक बार फिर से मैं लेकर के आई हूँ एक बिल्कुल नया नेक डिज़ाइन आपके लिए। अगर प्लेन कपड़े पे आप कोई नेक डिज़ाइन बनाना चाहती हैं या प्लेन कोई सूट बनाने का आपका मन है तो ये नेक डिज़ाइन आप देख सकते हैं और इसकी फुल वीडियो भी आप वॉच कर सकते हैं। तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से मैंने ये नेक डिज़ाइन बनाया है। और प्लेन सूट पे मतलब पूरा ऑल ओवर प्लेन सूट अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो उस पे ये नेक डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगेगा। तो यहाँ ये नेक डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने सबसे पहले बुकरम पे अपनी मार्किंग कर ली है। यहाँ पर मैंने 4.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है, 4.5 इंच ही मैंने इसकी गहराई ली है। यहाँ पर मैं ये एक बोट नेक की शेप इसमें दूंगी। बोट नेक की शेप देने के लिए यहाँ पर मैंने इन दोनों के बीच का जो गैप रखा है वो 1.25 इंच का गैप रखा है। 1.25 इंच के गैप के बाद उसके बाद आगे मैंने आधा इंच का गैप रखा है। आधा इंच का गैप देने के बाद आगे फिर मैंने इसमें 1.25 इंच की पट्टी ड्रॉ की है। तो इस तरह से पहली पट्टी मेरी 1.25 इंच की है और बीच की पट्टी मेरी आधा इंच की है और उसके आगे की 1.25 इंच की है। यहाँ पर अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से मैंने अपने नेक कट कर लिए हैं। तो अभी से समझ लेते हैं। ये जो आगे का नेक है ये छोटा गला है आगे का, और जो सबसे पीछे है वो भी गला है जो हमारे कुर्ते पे बनेगा। यहाँ जो ये बीच का सेंटर का जो पीस है, यहाँ पर ये पीस की चौड़ाई जो मैंने ली है वो उतनी चौड़ाई ली है जो मेरी लेस आएगी। यहाँ पर जो जॉइंटर लेस लगेगी ये उतनी चौड़ाई है। तो यहाँ से इस पीस को हम हटा देंगे और अब जो हमारे दोनों नेक हैं उन दोनों को हम इस तरह से कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे। और जो ये बड़ा नेक है जो हमने बड़े शेप में जो कट किया है उसको सबसे पहले हम अपने कपड़े के ऊपर रख करके इस तरह से साइडें इसकी मोड़ लेंगे, एक्स्ट्रा धागों को कट करते हुए। अब इसका हम यहाँ सेंटर बना लेंगे। सेंटर बनाने के बाद अपनी जो शर्ट का फ्रंट हिस्सा है उसके ऊपर हम इस नेक को रख करके स्टिच कर लेंगे। सबसे पहले इसका सेंटर हमें सिल के लाना है। सेंटर सिलने के बाद इसमें हम गले की गहराई में इस तरह से बिल्कुल बुकरम की जड़ में सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाना स्टार्ट हम इसके सेंटर से करेंगे। पहले बीच से एक तरफ हम सिल के लेकर के आएंगे, फिर दोबारा से बीच से ही दूसरी साइड हम सिल करके लाएंगे। इस तरह से सिलने से अगर हमारा छोटा बड़ा कपड़ा है तो वो दोनों साइड बराबर दोनों साइड निकल जाएगा। ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों साइड हमारा आधा आधा कपड़ा जो ये है एक बराबर निकल गया है। अब यहाँ पर हमने इसके बीच के कपड़े की कटिंग कर दी है और पूरे गले में छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि कपड़ा पलटने में हमें आसानी हो। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कट कर दिया है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और अपनी बुकरम के ऊपर एक टॉप स्टिच लगा करके लाएंगे। टॉप स्टिच लगाने के बाद इस गले को हम इस तरह से पलट के इसे प्रेस की मदद से जमा लेंगे और इसके ऊपर तुरपाई कर लेंगे। यहाँ पर ये मेरा इतना गला तैयार हो गया है। अब मैं इसके छोटे वाले पीस को तैयार करूँगी। तो ये छोटा हिस्सा जो हमने काटा था, अब इसकी जो सिलाई हम लगाएंगे वो ऊपर की साइड लगाएंगे, यहाँ अंदर की तरफ। इसके नीचे एक कपड़ा सेम इसी के बराबर रख करके इसके ऊपर हम यहाँ सिलाई लगा करके लाएंगे। अब इसको भी हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे और इसमें भी छोटे छोटे कट लगा करके इसको पलट लेंगे। यहाँ हमने इसमें कट लगा लिए हैं। अब इस कपड़े को भी हम इस तरह से पलट लेंगे। तो पलटने के लिए अब इस कपड़े को इस तरफ करके यहाँ प्लेन कपड़े की तरफ करके और इसके ऊपर भी हम यहाँ एक टॉप स्टिच लगा करके लाएंगे। अब हम इसको इस तरह से पलट के प्रेस की मदद से सीधा कर लेंगे और इस एक्स्ट्रा कपड़े को बुकरम के इस साइड ऊपर की साइड पलटते हुए इसे फेवी स्टिक से चिपका लेंगे। यहाँ हमने इसको फेवी स्टिक से चिपका लिया है और इसकी दूसरी साइड का जो कपड़ा है ये वाला, इसको भी हमने आगे के गले के नाप के हिसाब से ही अंदर फोल्ड करके सेम आगे की गोलाई के बराबर ही उसकी भी गोलाई हमने दे ली है। कपड़ा यहाँ बिल्कुल आगे के कपड़े के बराबर होना चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
जो कि बाद में हमारी लेस के नीचे से दिखाई देता है, या कम होगा तो लेस उसके ऊपर सिलाई नहीं आ पाएगी। तो अब हम यहाँ इन दोनों के बीच में ये हमारी जॉइंटर लेस है, इसको हम रख करके सिल करके लाएंगे। यहाँ लेस में हमें थोड़ी सी ढील देनी है क्योंकि गला हमारा गोलाई में है और लेस हमारी सीधी है, तो हल्का ढील देते हुए हम इसमें लगाएंगे तो लेस में हमारा ज़्यादा खिंचाव नहीं बनेगा। यहाँ दोनों हिस्सों के बीच में लेस को फंसाते हुए इसके ऊपर हम बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगा करके लाएंगे। एक्स्ट्रा लेस को हम यहाँ से कट कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ढील देने के बाद भी यहाँ लेस में थोड़ा खिंचाव आ रहा है, तो यहाँ पर हम इस तरह से छोटे छोटे लेस के अंदर कट लगा देंगे ताकि गले की शेप बिल्कुल हमारी गोल हो जाए, उसमें किसी तरीके का भी खिंचाव ना बने। अब हम इसे थोड़ा सा प्रेस की मदद से सही कर लेंगे। तो यहाँ हमने इसको प्रेस कर लिया है, तो आप ये देख सकते हैं पीछे से भी और आगे से भी ये इस तरह से हमारा गला तैयार हो गया है। अब इसके सेंटर में हम यहाँ निशान लगाएंगे और जो हमारा गला हमने पहले कपड़े पे तैयार किया था इसके भी सेंटर में सिलाई लगा करके इन दोनों के सेंटर को मिला करके अब हम इस पे यहाँ सिलाई लगाते हुए लाएंगे, इसलिए इसको यहाँ अटैच करेंगे। तो इसकी भी सिलाई जो हम स्टार्ट करेंगे वो सेंटर से ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ इस तरह से इसको ऐसे हम बिल्कुल लेस को कपड़े के नीचे दबाते हुए इसके बिल्कुल किनारे पर टॉप स्टिच की तरह से सिलाई लगा करके लाएंगे। तो इस तरह से ये सिलाई हमारी आधी लग करके तैयार हो गई है। अब वापस इसके सेंटर से हम इसकी दूसरी साइड की सिलाई भी लगाएंगे। लेस बिल्कुल बराबर दबानी है, कम या ज़्यादा नहीं करनी है। जैसी लेस हमने उस साइड दबाई थी उतनी ही लेस हम इधर दबाएंगे। तो यहाँ पर ये इतना गला हमारा बनके तैयार हो गया है। आप अगर इसे चाहें तो इतना भी रख सकते हैं, लेकिन अभी इसमें मैं और एक्स्ट्रा काम करूँगी, तो उसके लिए अब मैं यहाँ इसके नीचे एक बुकरम पेस्ट करूँगी। यहाँ इतना भी ये गला बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आप चाहें तो इसमें इतना भी इसको छोड़ सकते हैं। अब यहाँ एक बुकरम का पीस लेकर के मैंने इसके सेंटर में लगा दिया है और उसके सेंटर में मैंने यहाँ कट लगा दिया है। अब एक प्लेन पट्टी लेकर के उसके ऊपर मैं कपड़े को इस तरह से रखूँगी और उसके बिल्कुल किनारे पे एक पैर की सिलाई लगा करके लाऊंगी। यहाँ हल्की सी नोक बनानी है हमें और वापस से इसको दोनों हिस्सों को बराबर मिलाते हुए इसे वापस सिल करके लाना है। इसके ऊपर की साइड प्लेन कपड़ा हमें थोड़ा इतना ही छोड़ना है जितना कि मैंने छोड़ा है। अब इसके सेंटर से हम इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ सेंटर से हमने इसको कटिंग कर ली है और हल्की सी नोक इसकी यहाँ से कट कर दी है। अब इसके ऊपर भी हम यहाँ टॉप स्टिच लगा के लाएंगे। सारे कपड़े को इस साइड करके यहाँ पर एक टॉप स्टिच हम इस पे लगा लेंगे, नीचे से कपड़े को सेट करते हुए ताकि हमारा कोई कपड़े का हिस्सा नीचे दबे ना। वापस से ऊपर की तरफ हम इसी तरह से टॉप स्टिच लगा करके लाएंगे। तो यहाँ पर अब हमारी ये सिलाई भी लग के तैयार हो गई है। अब इस तरह से हम अपने कपड़े को पलटेंगे तो यहाँ पे एक पाइपिंग की तरीके से हमारा यहाँ ये पट्टी तैयार हो गई है और पीछे से भी इसको आप देख सकते हैं मैंने यहाँ से सेट करके तुरपाई कर दी है। तो यहाँ पर अभी इतना गला तैयार हो गया है। अब हम इसमें एक बटन टेक पट्टी तैयार करेंगे। उसके लिए हमने एक डबल कपड़े को इस तरह से लिया है और 1 इंच के मार्किंग के हिसाब से हमने यहाँ एक सीधी सिलाई लगाई है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है। अब यहाँ इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा करके इसको पलट लेंगे। इसको किसी पेन की मदद से इस तरह से पलट लेंगे और पलटने के बाद इसको ऊपर से सेट करके इसको भी हम प्रेस से सीधा कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक लंबी पट्टी बना ली है तो मैं इसको ऊपर से लगाना स्टार्ट करूँगी और जितनी एक्स्ट्रा होगी वो मैं नीचे से इसकी कटिंग कर दूँगी। यहाँ पर मैंने डोरी पहले से बना रखी थी तो उसके मैंने यहाँ पर पीस कट कर लिए हैं। इन पीस की लंबाई मैंने 2.5 इंच रखी है, तो इस तरह की आप 8 से 10
पट्टियाँ लूप्स बना करके तैयार कर लें। अब ये बटन टेक पट्टी हमें यहाँ से लगानी है 1 इंच छोड़ करके। अगर आप इसको पूरा बंद करना चाहते हैं गले को तो ऊपर से लगा सकते हैं, पर यहाँ मैं 1 इंच का ओपन रखूँगी इसमें, तो मैं यहाँ से लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। और सिलाई हमें बिल्कुल अपनी जो पाइपिंग जो हमने बनाई है, एक बूट पाइपिंग, इसको बूट पाइपिंग बोलते हैं, जो एक पैर की मदद से बनाई जाती है उसको बूट पाइपिंग बोलते हैं, और जो हम डोरी डाल के बनाते हैं तो उसे डोरी पाइपिंग बोलते हैं। तो यहाँ अपनी बूट पाइपिंग के बिल्कुल जड़ में सिलाई लगा करके लानी है। अभी वापस इसको जब हम घुमा करके सिलेंगे तो इसके बीच में हम अपने ये जो लूप्स हैं हमने जो तैयार किए हैं, ये लूप्स हम यहाँ पर फिक्स करते हुए जाएंगे। तो यहाँ 2 लूप्स मैं एक साथ फिक्स करूँगी। यहाँ पर अपनी सिलाई को भी हाथों हाथ पक्का करते चले जाएंगे ताकि ये लूप हमारे निकले ना। अब वापस से यहाँ पर मैं 2 लूप फिर से फिक्स करूँगी। लूप्स कितनी दूरी पर आने हैं ये आप अपने गले की टोटल लंबाई नाप करके उसका बराबर हिस्सा कर लें कि कितनी दूरी पर हम ये लूप लगाएंगे तो हमारा बिल्कुल नाप ठीक आएगा। यहाँ पर मैंने अपने गले की लंबाई नापने के बाद 4 बराबर हिस्सों में उसमें निशान लगाया है। तो आप भी इसी तरह से पूरे गले की लंबाई नाप के और आपको कितने लूप लगाने हैं या कितने बटन लगाने हैं उसका उतना ही बराबर हिस्सा कर लें और फिर उसके बाद अपने लूप या बटन वहाँ पर लगाएं। इस तरह से सबसे लास्ट वाला लूप भी मैं यहाँ फिक्स करूँगी। लूप की बराबरी एकसार होनी चाहिए, कोई भी लूप आगे या पीछे नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अपनी सिलाई को पक्का करते हुए इस तरह से घुमा के भी मैं यहाँ से पक्का कर दूँगी ताकि पहनने में यहाँ से कपड़ा चिरे ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा गला मेरा बनके तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसे इतना भी छोड़ सकते हैं, सिर्फ लूप्स को इसी तरीके से छोड़ सकते हैं, पर मैं अभी यहाँ इसके अंदर पर्ल्स ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मेरा ये गला बनके तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं कितना ही खूबसूरत ये लग रहा है। आप भी इसको अपने कमीज़ पे ट्राई कर सकते हैं और प्लेन सा सूट एक बना करके बहुत ही खूबसूरत सा ये गला उसमें बना सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलूँगी मैं इसी तरह की किसी और वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।